सोनाली फोगाट हत्याकांड की जांच कर रही सीबीआई टीम फतेहाबाद पहुंची। सीबीआई टीम ने भूथन कला में सोनाली के परिजनों से मुलाकात और पूछताछ की। सीबीआई टीम ने सोनाली के भाई को मामले में सीबीआई द्वारा दर्ज की गई एफआईआर की कॉपी सौंपी और उन्हें पूरी तरह निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया। आपको बता दें कि गोवा के करलीज होटल में हुई सोनाली फोगाट की हत्या के मामले में गोवा पुलिस लगातार जांच कर रही थी और कई अहम सुराग जुटाए थे। परिजन पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं थे। फरीदाबाद में एक बार फिर नगर निगम और पुलिस प्रशासन एक्टिव मोड में नजर आ गई है। लोगों को डरा धमकाकर अवैध तरीके से जमीन हथियाने वाले अपराधियों की अवैध संपत्तियों पर लगातार कार्रवाई जारी है। इस कड़ी में नशे का कारोबार करने वाली महिला की अवैध संपत्ति पर पुलिस और नगर निगम का पीला पंजा चला। किसानों ने धान की खरीद सरकारी रेट पर न होने का आरोप लगाया है। किसानों ने 18 सितंबर को हिसार में प्रदर्शन और 24 सितंबर को विरोध में रैली करने का ऐलान किया। अखिल भारतीय किसान सभा ने बताया कि किसान रैली में प्रदेश भर के हिस्सा लेंगे। किसानों ने एक बैठक के बाद ये फैसला लिया है। वहीं जलभराव के कारण हुए फसलों के नुकसान को लेकर किसानों ने मुआवजे की मांग की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। इसी कड़ी में गुरुग्राम में हरियाणा के सबसे बड़े रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। गुरुग्राम की न्यू कॉलोनी स्थित महल पार्क में आयोजित रक्तदान शिविर का उद्घाटन सीएम मनोहर लाल ने किया। इस रक्तदान शिविर में 1100 ब्लड यूनिट जमा करने का लक्ष्य रखा गया है। प्रधानमंत्री मोदी के 72वें जन्मदिवस के उपलक्ष्य में हरियाणा के कैबिनेट मंत्री ने सेवा पखवाड़ा का शुभारंभ किया। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में स्वच्छता अभियान के साथ ही मंत्री ने मरीजों के लिए फल वितरण किए। यहां रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया। मंत्री ने पीएम मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर भारतीय तेरापंथ युवक परिषद की ओर से पूरे देश भर में लगभग 2000 से ज्यादा जगहों पर आधारित रक्तदान शिविरों का आयोजन किया गया, जिसके तहत फरीदाबाद के आईएमटी क्षेत्र में भी विशाल रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। शिविर में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे। उन्होंने पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई दी। साथ ही तेरापंथ संस्था की ओर से पूरे देश में रक्तदान की मुहिम चलाने के लिए उनकी प्रशंसा की। इनेलो सुप्रीमो और पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला ने चरखी दादरी के कई गांव में चौधरी देवीलाल जयंती के मौके पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम का न्योता दिया। इस दौरान उन्होंने तीसरे मोर्चे के गठन पर बोलते हुए कहा कि चौधरी देवीलाल की जयंती में दूसरी पार्टी के नेता भी शामिल होंगे, जहां तीसरे मोर्चे के गठबंधन की रूपरेखा तैयार की जाएगी। बहादुरगढ़ के पटवार खाने की दिशा केंद्र पर सीएम फ्लाइंग ने छापा मारकर पटवारियों के पास अवैध रूप से काम कर रहे 5 व्यक्तियों को काबू किया। यहां बाहरी व्यक्ति अवैध रूप से पटवारियों के निजी सहायक के रूप में काम कर रहे थे। बार बार कार्यालय के चक्कर लगाने के बाद भी काम न होने से नाराज किसानों ने इसकी शिकायत की। किसानों को धान की फसल लगाना भारी पड़ गया। दरअसल पहले धान की फसल में आई बीमारी से किसानों को नुकसान झेलना पड़ा और अब जब धान की फसल पककर तैयार हो गई तो बारिश ने किसानों की परेशानी और ज्यादा बढ़ा दी। किसान सरकार से गिरदावरी कराकर उचित मुआवजे की मांग कर रहे हैं। किसानों ने सरकारी खरीद जल्द शुरू करने की भी अपील की है। किसान सरकारी खरीद में हो रही देरी से परेशान हैं। बेसहारा गोवंश के लिए बनने वाले गोवन को लेकर ग्रामीण विरोध में उतर आए हैं। प्रशासन के प्रस्ताव को ग्रामीणों ने नकार दिया है। 9 सितंबर को गौ सेवा आयोग के चेयरमैन अधिकारियों के साथ गांव मातनहेल में पहुंचे थे, जहां गौ अभ्यारण्य बनाने के लिए 10 एकड़ की जमीन चयनित की गई थी, लेकिन गांव वालों ने प्रशासन के प्रस्ताव को ये कहकर नकार दिया कि इसके बनने से आसपास के किसानों को नुकसान होगा। यमुनानगर में बुलेट से पटाखे बजाने वालों पर यातायात पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस ने ऐसे 18 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जो बुलेट से पटाखे बजाने का काम करते हैं। ट्रैफिक एसएचओ लोकेश कुमार ने बताया कि पटाखे बजाने वाली बुलेट के लिए एक विशेष अभियान चलाया गया है, जिसके तहत सिर्फ 2 दिन में 28 चालान काटे गए। पानीपत में ड्यूटी के दौरान पुलिस टीम पर हमला करने का मामला सामने आया। मारपीट करने वालों की पहचान 84 खास के
सरपंच और उसके साथियों के रूप में हुई है। समालखा थाने की पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारी ने कहा कि जल्द आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा।